पाक रेंजर्स ने बीएसएफ के जवान को पकड़ा है। गलती से सीमा पार कर गया था बीएसएफ का जवान को वापस लाने के लिए बातचीत जारी है। तो पाक रेंजर्स ने बीएसएफ के एक जवान को पकड़ा है। हमारे सहयोगी मनोज कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या अपडेट मिल पा रहा है? बातचीत जारी है जवान को वापस लाने के लिए? देखिए, बिल्कुल ये बीएसएफ का जवान है और अभी तक जो फ्लैग मीटिंग कल देर रात हुई है उसमें कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई, बनी नहीं है। लेकिन एक बार फिर से फ्लैग मीटिंग आज होनी है, उसमें उम्मीद की जाती है कि शायद बात बन जाए, पाक रेंजर्स इस बीएसएफ के जवान को लौटा दें। दरअसल ये जो यूनिट है, जिस यूनिट का ये जवान है, ये हाल ही में यहाँ पर डिप्लॉय की गई थी फिरोजपुर बॉर्डर पर। और हुआ ये कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो माफ कीजिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वह जहाँ कटीली तारें लगी हैं उसके आगे 150 से 200 मीटर तक भारत की सीमा होती है। और वहां पर बहुत सारे खेत है और किसानों को अनुमति देती है भारत सरकार कि वो वहां पर जाकर खेती बाड़ी कर सके। तो ये जवान वहां किसानों की निगरानी कर रहा था, लेकिन जीरो लाइन कब इसने लांग दी इसको पता नहीं लगा। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। थोड़ी ही देर में शुरू होगी ऑल पार्टी मीटिंग। राजनाथ सिंह की अगुवाई में मीटिंग शुरू होगी। अमित शाह भी मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। बैठक के लिए नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। थोड़ी ही देर का वक्त बताया जा रहा है जब ऑल पार्टी मीट जो है शुरू होगी। राजनाथ सिंह जो है उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी है, उनकी अगुवाई में ये मीटिंग होगी। अमित शाह भी पहुंचे हैं। तमाम नेताओं का मीटिंग के लिए पहुंचना जारी है। रविकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, कितना देर और, क्योंकि नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, अमित शाह भी पहुंच चुके हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। कितनी देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी? देखिए श्वेता, आपसे कुछ ही देर बाद पार्लियामेंट की एनेक्सी बिल्डिंग में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को यहां पर सरकार की तरफ से ब्रीफ किया जाएगा। लेकिन उससे पहले खुद केंद्रीय गृह मंत्री और विदेश मंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे और उन्होंने प्रेसिडेंट को भी इस पूरे मामले में ब्रीफ किया गया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 25 देशों के जो एम्बेसडर्स हैं उनको विदेश मंत्रालय बुलाकर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे चुका है। और उसके बाद जब ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है तो हर पॉलिटिकल पार्टी से लगभग एक जो फ्लोर लीडर्स हैं उनको बुलाया गया और कांग्रेस पार्टी से 2 बड़े नेताओं को, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया है। सरकार की पूरी तैयारी है कि जो कुछ भी हुआ है और सरकार जो स्टेप लेने जा रही है उसके बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ब्रीफ करके उनको ऑन बोर्ड रखा जाए, क्योंकि ये मामला जो है राजनीति का ना होकर राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से इनोसेंट लोगों को टारगेट किया गया, ऐसे में भारत का जवाब जो है बहुत ज्यादा करारा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज बिहार की रैली में साफ कर दिया है कि वो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके का जवाब जो है वो हिंदुस्तान देने जा रहा है। उसी की रूपरेखा तैयार की जा रही है और ये एक प्रोसेस होता है कि जब एक राष्ट्र के रूप में इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोग एक साथ एकजुट होकर अपनी और तमाम पार्टियों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए डिसीजन क्या कुछ लिए जाएंगे, नजर बनाए रखिए इस मीटिंग पर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दें। पाक रेंजर्स ने बीएसएफ के जवान को पकड़ा है। गलती से सीमा पार कर गया था बीएसएफ का जवान को वापस लाने के लिए बातचीत जारी है। तो पाक रेंजर्स ने बीएसएफ के एक जवान को पकड़ा है। हमारे सहयोगी मनोज कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या अपडेट मिल पा रहा है? बातचीत जारी है जवान को वापस लाने के लिए? देखिए, बिल्कुल ये बीएसएफ का जवान है और अभी तक जो फ्लैग मीटिंग कल देर रात हुई है उसमें कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई, बनी नहीं है। लेकिन एक बार फिर से फ्लैग मीटिंग आज होनी है, उसमें उम्मीद की जाती है कि शायद बात बन जाए, पाक रेंजर्स इस बीएसएफ के जवान को लौटा दें। दरअसल ये जो यूनिट है, जिस यूनिट का ये जवान है, ये हाल ही में यहाँ पर डिप्लॉय की गई थी फिरोजपुर बॉर्डर पर। और हुआ ये कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो माफ कीजिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वह जहाँ कटीली तारें लगी हैं उसके आगे 150 से 200 मीटर तक भारत की सीमा होती है। और वहां पर बहुत सारे खेत है और किसानों को अनुमति देती है भारत सरकार कि वो वहां पर जाकर खेती बाड़ी कर सके। तो ये जवान वहां किसानों की निगरानी कर रहा था, लेकिन जीरो लाइन कब इसने लांग दी इसको पता नहीं लगा। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। थोड़ी ही देर में शुरू होगी ऑल पार्टी मीटिंग। राजनाथ सिंह की अगुवाई में
मीटिंग शुरू होगी। अमित शाह भी मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। बैठक के लिए नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। थोड़ी ही देर का वक्त बताया जा रहा है जब ऑल पार्टी मीट जो है शुरू होगी। राजनाथ सिंह जो है उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी है, उनकी अगुवाई में ये मीटिंग होगी। अमित शाह भी पहुंचे हैं। तमाम नेताओं का मीटिंग के लिए पहुंचना जारी है। रविकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, कितना देर और, क्योंकि नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, अमित शाह भी पहुंच चुके हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। कितनी देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी? देखिए श्वेता, आपसे कुछ ही देर बाद पार्लियामेंट के एनेक्सी बिल्डिंग में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को यहां पर सरकार की तरफ से ब्रीफ किया जाएगा। लेकिन उससे पहले खुद केंद्रीय गृह मंत्री और विदेश मंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे और उन्होंने प्रेसिडेंट को भी इस पूरे मामले में ब्रीफ किया गया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 25 देशों के जो एम्बेसडर्स हैं उनको विदेश मंत्रालय बुलाकर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे चुका है। और उसके बाद जब ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है तो हर पॉलिटिकल पार्टी से लगभग एक जो फ्लोर लीडर्स हैं उनको बुलाया गया और कांग्रेस पार्टी से 2 बड़े नेताओं को, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया है। सरकार की पूरी तैयारी है कि जो कुछ भी हुआ है और सरकार जो स्टेप लेने जा रही है उसके बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ब्रीफ करके उनको ऑन बोर्ड रखा जाए, क्योंकि ये मामला जो है राजनीति का ना होकर राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से इनोसेंट लोगों को टारगेट किया गया, ऐसे में भारत का जवाब जो है बहुत ज्यादा करारा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज बिहार की रैली में साफ कर दिया है कि वो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके का जवाब जो है वो हिंदुस्तान देने जा रहा है। उसी की रूपरेखा तैयार की जा रही है और एक प्रोसेस होता है कि जब एक राष्ट्र के रूप में इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोग एक साथ एकजुट होकर अपनी और तमाम पार्टियों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए डिसीजन क्या कुछ लिए जाएंगे, नजर बनाए रखे इस मीटिंग पर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दें। पाक रेंजर्स ने बीएसएफ के जवान को पकड़ा है। गलती से सीमा पार कर गया था बीएसएफ का जवान को वापस लाने के लिए बातचीत जारी है। तो पाक रेंजर्स ने बीएसएफ के एक जवान को पकड़ा है। हमारे सहयोगी मनोज कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या अपडेट मिल पा रहा है? बातचीत जारी है जवान को वापस लाने के लिए? देखिए बिल्कुल ये बीएसएफ का जवान है और अभी तक जो फ्लैग मीटिंग कल देर रात हुई है उसमें कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई, बनी नहीं है। लेकिन एक बार फिर से फ्लैग मीटिंग आज होनी है, उसमें उम्मीद की जाती है कि शायद बात बन जाए, पाक रेंजर्स इस बीएसएफ के जवान को लौटा दें। दरअसल ये जो यूनिट है, जिस यूनिट का ये जवान है, ये हाल ही में यहाँ पर डिप्लॉय की गई थी फिरोजपुर बॉर्डर पर। और हुआ ये कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो माफ कीजिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वह जहाँ कटीली तारें लगी हैं उसके आगे 150 से 200 मीटर तक भारत की सीमा होती है और वहां पर बहुत सारे खेत हैं और किसानों को अनुमति देती है भारत सरकार कि वो वहां पर जाकर खेती बाड़ी कर सके। तो ये जवान वहां किसानों की निगरानी कर रहा था, लेकिन जीरो लाइन कब इसने लांग दी इसको पता नहीं लगा।